हेलो गाइस, आज हम लोग का जो टॉपिक है भारत नेट परियोजना। इसका आप लोग ने शॉर्ट्स देखा होगा। अब इसको डिटेल में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में मेंस में इसमें क्या लिखा जाएगा उसको हम डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले टॉपिक हमारा क्या है, भारत नेट परियोजना। ठीक है, भारत नेट परियोजना से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा इसका प्रीलिम्स का पॉइंट देख लेते हैं कि क्या था। ये 2011 में इसको नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से लॉन्च किया गया और 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो दो पॉइंट इसमें है कि 2011 में इसे नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से लॉन्च किया गया। ओके, और 2015 में इसका नाम बदलकर भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया। अब भारत नेट परियोजना का कार्यान्वयन कौन करता है? भारत नेट परियोजना का कार्यान्वयन BBNL भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा किया जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है। संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक गांव में कोई भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम भारत नेट परियोजना है। ठीक है, और इस परियोजना का वित्त पोषण कौन कर रहा है? तो इस परियोजना का वित्त पोषण यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF के द्वारा किया जा रहा है। USOF एक संस्था है जिसका उद्देश्य है कि उचित एवं आर्थिक कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सूचना और संचार की पहुंच करना। USOF है, OSOF का उद्देश्य है कि उचित आर्थिक कीमत पर, जितना भी उचित और आर्थिक कीमत है उस पर गुणवत्तापूर्ण सूचना एवं संचार की पहुंच करना। ठीक है, अब भारत नेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? भारत नेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है कि जियो और एयरटेल जैसे निजी ऑपरेटरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना। तो इसमें ऐसा है कि जैसे गांव-गांव में जहाँ पे जियो और एयरटेल या वोडाफोन के वाईफाई नहीं पहुँचे हैं, वहाँ पे भारत नेट परियोजना का वाईफाई पहुँचा के और वहाँ पे लोगों को इसका भारत नेट परियोजना के जो सुविधा है उसको प्रदान करके इन निजी ऑपरेटरों से प्रतिस्पर्धा की जाएगी। मतलब इनको जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों के बजाय लोग वहाँ पे हम लोग का सरकार का जो बैंडविड्थ यूज करने लगे। तो इस प्रकार इसका पहला उद्देश्य ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि 2.5 लाख से अधिक गाँवों में 100 MBPS की स्पीड का जो है इंटरनेट एक्सेस पहुंचाना। ठीक है, और ये टोटल कितने गांव में पहुंचा गया? 6,40,000 गाँव में हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस की सुविधा पहुंचाई जाएगी। 6,40,000 गाँव में जो है 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में, 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायत हैं जिसमें 6,40,000 गाँव हैं जहाँ पे 100 MBPS की एक्सेस पहुँचाई जाएगी। तो ये 3 इसके उद्देश्य हो गए। अब इसका पुनरुत्थान दृष्टिकोण जहाँ समझते हैं, तो आइए समझते हैं कि इसका पुनरुत्थान दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, पुनरुत्थान दृष्टिकोण को समझने के लिए हम ये देखेंगे कि जो है ग्रामीण स्तर के जो उद्यमी है, विलेज लेवल जो एम्प्लॉयर है, उनके साथ भारत सरकार 50-50% का राजस्व साझा करेगी और जो है इस भारत नेट परियोजना का कार्यान्वयन कराएगी। ठीक है, तो अब इसको मतलब डिटेल में हम ऐसे अच्छे समझते हैं। जैसे गांव-गांव में जो भारत सरकार बुनियादी ढांचे को पहुंचा देगी, वाईफाई कनेक्शन पहुंचा देगी और जो विलेज लेवल के एम्प्लॉयर होंगे उनका ये काम होगा कि वो रख रखाव करेंगे। तो सिंपल सा ये है कि वो विलेज लेवल एम्प्लॉयर जो है उनके साथ भारत सरकार 50-50% का राजस्व साझा करके, मतलब सरकार 50% दे देगी जितना खर्चा होगा और 50% विलेज लेवल के जो उद्यमी हैं, वो उद्यमी जो अपना उद्यमी करना चाहते हैं, उद्यम करना चाहते हैं, वो 50% लगाएंगे और ये जो है भारत नेट परियोजना वहाँ गाँव-गाँव में लगाई जाएगी। इसमें सरकार का इतना काम रहेगा कि वो बुनियादी ढांचे का विस्तार करेगी और जो उद्यमी रहेंगे वो घरेलू कनेक्शन का रख रखाव करेंगे। ठीक है, तो इसका दृष्टिकोण हम लोग समझ गए। 3 टॉपिक में था, तीन पॉइंट इसका जान लेते हैं कि इस परियोजना को कितने चरण में लागू किया गया। तो इसका पहला चरण ये है कि पहला चरण 2017 में ऑप्टिक फाइबर केबल को 1 लाख से अधिक गाँव में बिछाया गया। पहले चरण में ये था कि 2017 में ऑप्टिकल फाइबर केबल को 1 लाख से अधिक गाँव में बिछाया गया। पहले चरण में ये किया गया। दूसरे चरण में ये था कि इसको मार्च 2019 में दूसरा चरण आया जिसमें उपग्रह, मीडिया, विद्युत कवर लाइन, भूमिगत फाइबर आदि सब के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की गई। और इसका तीसरा चरण ये था कि 2019 से 2023 के बीच में इसको रिंग टोपोलॉजी के साथ जिलों और ब्लॉकों में फाइबर का नेटवर्क का निर्माण किया गया। 2019 से 2023 तक रिंग टोपोलॉजी के साथ हर जिलों में और हर ब्लॉकों में फाइबर नेटवर्क का निर्माण किया गया। ठीक है, इसका 3 चरण था। पहला चरण हम लोग समझ गए, OFC बिछाया गया। दूसरे चरण में उपग्रह, मीडिया आदि का उपयोग किया गया। तीसरे चरण में ब्लॉक और जिलों में फाइबर नेटवर्क का निर्माण किया गया। अब इसका तीसरा मतलब इससे कितनी प्रगति हुई और इससे कितनी प्रगति होगी, अब इसको हम इसमें अगला पॉइंट समझ लेते हैं। इसमें भी 3 पॉइंट मैंने दिया है।
इससे 2.5 लाख रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे भारत नेट परियोजना से। इससे 1,94,00,000 गाँव को जोड़ा गएगा, 1.94 लाख गाँव को जोड़ा गया जाए, जिसमें 5.67 लोगों के पास नेट की सुविधा होगी। इसमें 2.5 लाख रोजगार प्राप्त होंगे, 1.94 लाख गाँव को जोड़ा जाएगा और 5.67 लाख परिवार के पास नेट की सुविधा होगी। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि भारत नेट उद्यमी परियोजना का उपयोग करके 3.5 लाख फाइबर कनेक्शन स्थापित किए जाएंगे। तो इसकी प्रगति को हम 3 में देख लेंगे। 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा यह कि 1.94 लाख गाँव को जोड़ा गया, जिसमें 5.67 लाख परिवार के पास नेट की सुविधा होगी। तीसरा पॉइंट ये है कि भारत नेट उद्यमी परियोजना का उपयोग करके 3.5 लाख फाइबर कनेक्शन स्थापित होंगे। अब भारत नेट परियोजना की जो है लागू करने समय क्या क्या चुनौतियाँ हुई या क्या कमियाँ रहीं, इसको हम लोग देखेंगे। इसके कार्यान्वयन में इसकी प्रगति बहुत ही धीमी रही और कार्यान्वयन में देरी हुई, क्योंकि जब इसको लागू किया गया तो 6.40 गाँवों में बिछाना था, लेकिन अभी तक 1,99,000 गाँव को ही जोड़ा गया, तो काफ़ी धीरे हुआ। 6,40,000 टारगेट था और 1,99,000 ही जोड़ा गया है। दूसरा यह है कि बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गए, बहुत सारा रूरल एरिया, मरुस्थलीय एरिया, इन सब में कनेक्टिविटी पहुंचाना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा और वहाँ पे बुनियादी ढांचे भी बहुत कमज़ोर है। वहाँ के सड़क, नेटवर्क्स आदि ये सब बहुत ही वीक हैं। तो इससे जो है बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी संबंधी मुद्दे ये प्रॉब्लम्स में आए। तीसरा ये था कि वहाँ पे सिग्नल की गुणवत्ता बहुत ही कम मिल रही है और बैंडविड्थ भी बहुत अच्छा नहीं प्राप्त हो रहा है इंटरनेट का। तो ये इसकी तीसरी कमी है, तीसरी चुनौती है। अब हम लोग चौथी चुनौती ये देखेंगे कि जियो, एयरटेल और वीआई करके जो है ये सब जो निजी ऑपरेटर है, इनकी ऑलरेडी वहाँ पे मौजूदगी है और उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। वो बहुत ही अच्छा अपना सशक्त और बहुत ही अच्छे से रेगुलेट करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे हर घर में वाईफाई है, जियो वाईफाई पर लगा है, सब लोग जियो एयरटेल, इनका कनेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। तो इनको कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है भारत नेट परियोजना के द्वारा। तो थैंक यू, बस इतना ही था। इसकी हम लोग चुनौती देख लें शुरू से, फिर एक बार देख लेते हैं क्या क्या था इसके रिलेटेड। हम लोग सबसे पहले भारत नेट परियोजना में इसके प्रीलिम्स के थोड़ा पॉइंट देखेंगे, क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका पुनरुत्थान दृष्टिकोण क्या है, इसको कितने चरण में लागू किया गया, इससे कितनी प्रगति हुई, कितना फ़ायदा हुआ, ये देखा गया। और चौथा टॉपिक में देखा कि इसकी चुनौतियाँ क्या क्या। ठीक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड बस इतना है। प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और भी इम्प्रूवमेंट होगा, बस आप लोग साथ दीजिए। बाकी थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब प्ले विथ जीएस।